हेलो बच्चों, कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज क्या पढ़ाने वाले हैं? प्रश्नावली 13.3। ठीक है, इस अध्याय का क्या नाम है? सांख्यिकी। इसका आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की है, पढ़ा ही देते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का माध्यक, माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए, इनकी तुलना कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें ज्ञात करना है और इनकी तुलना करके बताएंगे कि किसमें ज़्यादा खपत होती है। यहाँ पे क्या दी हुई है? मासिक खपत, मतलब कि इतने लोगों की जो है 65 से 85 के बीच में बिजली खपत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने लोगों की बिजली खपत होती है? 4 लोगों की। और फिर 85 से 105 के बीच में 5 लोगों की बिजली खत्म हो जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें देखेंगे। पहले हम इसमें माध्यक निकाल लेते हैं। तो माध्यक क्या कहता है? क्या कहता है? कहता कुछ नहीं कहता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं संचयी बारंबारता। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हमने लिख दिया है। तो अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? इसे हम CF से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 के ऊपर कोई संख्या दिख रही है क्या? बताइए, नहीं दिख रही है ना? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 ही लिख देंगे। ये हमने 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 के ऊपर 4 दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसे हम जोड़ के बताते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? 4 + 5 = 9 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को ऐसे ही पूरा लिखना है। और फिर यहाँ पे 9, 4 और 5 को जोड़ के तो 9 हुआ। अब हम क्या करेंगे, 9 में 13 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, लिख देते हैं 9 + 13 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ पे 22 आ जाएगा। ठीक है, और 22 में जब हम 20 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा? यहाँ पे 20 + 22 बराबर यहाँ पे हो जाएगा 42 हो जाएगा। ठीक है, ये 42 हो गया। और फिर 42 में जब हम 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 + 14 बराबर 4 2 6 और 4 1 5, यहाँ पे 56 आ जाएगा। और फिर जब हम 56 में 8 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा? जब हम 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? फिर यहाँ पे 56 + 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक है, और 64 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 64 + 4 बराबर 68 हो जाएगा। ठीक है, हमें ये लास्ट संख्या कितनी मिली? 68। और इन सभी को भी हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा? 68 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या एक बार जोड़ के देख लें? आप लोग जोड़ते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे एक लाइन से जोड़ दिया है। तो अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये वाली संख्या और ये वाली संख्या एकदम बराबर आती है तो समझ जाइएगा कि इन दोनों का जोड़ आपका समान है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम लगाएंगे सूत्र। तो हमें सूत्र में क्या क्या चाहिए है वो हम बता देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं माध्यक। माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है यहाँ पे? L + n/2 - CF/F और इंटू H आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, L क्या होता है ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये होता है, वहाँ पे बहुलक था तो हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, बहुलक मत भूलिएगा। और अब ये H क्या है? ये वर्ग अंतराल है। ठीक है, मतलब 65 और 85 के बीच में कितने का अंतर है, ये H हो गया। और n/2 ये क्या है? n तो ये है। ठीक है, जब हम इसमें 2 का भाग देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? शायद 34 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 34 दूना 68 होता है, इतना ही होता है ना। तो ये हो जाएगा। और CF क्या होता है हम बाद में बताएंगे। ठीक है, और अब चलिए हम इन दोनों को भी बता देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, F क्या है? यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता किसकी है? तो चलिए देख लेते हैं किसकी है। पहले हम क्या करते हैं, ये 68 का भाग दे देते हैं। ठीक है, 2 में, तो यहाँ पे बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 34। अब आप देखिए इसमें संचयी बारंबारता में कि 34 से ठीक बड़ी बारंबारता कौन सी है? हमको तो यहाँ पे 42 दिख रही है। आप लोग को 56 तो नहीं दिख रही है ना? हाँ, तो यहाँ पे 42 ही है। तो ये क्या हो जाएगी, हम क्या करते हैं इसमें मार्क कर दें। कैमरामैन, इस वाली लाइन को लॉक किया जाए। ठीक है, कर दिया लॉक। चलिए कर देते हैं हम इसे लॉक। तो ये हम इसे लॉक किए देते हैं। ये हमने लाइन बना दी है जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ तेरी ये तिरछी लाइन हो गई, कोई बात नहीं, थोड़ी तो तिरछी मिर्ची होती रहती है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20। ये 20 है क्या आखिर? तो ये 20 है F। ठीक है ना, आप भी जानते हैं कि जो बारंबारता होती है उसे हम F से प्रदर्शित करते हैं ना। तो यहाँ पे सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 20 है, इसीलिए हमने F से प्रदर्शित किया।
और ये हो गया। यहाँ क्या बचा था, एच। एच तो हमको पता है कि इनके बीच में 20 का अंतर है, और एफ। एफ भी मिल गया। अब सी एफ क्या है, ठीक है, यहाँ पे सी एफ आ जाएगा, ये जो सबसे बड़ी बारंबारता इसके ठीक पहले की बारंबारता, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे 22 आ जाएगा सी एफ, ठीक है। ये 22 क्या है, यहाँ पे सी एफ है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सी एफ, अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे सब कुछ मिल गया क्या हमें, बिल्कुल मिल गया। तो चलिए हम इन सभी को लिख देते हैं। तो यहाँ पे एक बार मान लिख लेते हैं। तो एल क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो इसमें माध्यक वर्ग ये है सबसे अधिक बारंबारता वाली, तो इसी की निम्न सीमा कितनी है, 125 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे एल बराबर 125, कॉमा लगाएंगे, और फिर n/2 यानी यहाँ पे कितना मान आ जाएगा, लिख देते हैं, कैपिटल बना दे क्या, चलिए यहाँ पे कैपिटल बना देते हैं। n/2 बराबर कितना दिया हुआ है, 34 दिया है, और फिर कॉमा लगाएंगे सी एफ। सी एफ कितना है, यहाँ पे 22 है, और कॉमा एफ। एफ कितनी है, यानी सर्वाधिक बारंबारता, यहाँ पे 20 है, और एच कितनी है, ये भी 20 ही है। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो करना है तो वो तो करेंगे ही, कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इन मतलब ये जो मान निकाले हैं हमने इसमें रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो L का मान हम कितना रखेंगे, 125 रखेंगे। 125 प्लस, अब यहाँ पे n/2 का मान कितना निकला था, 34, ये निकाला है ना हमने, हाँ निकाला तो है, और माइनस लगाएंगे सी एफ। सी एफ कितना है, यहाँ पे 22 है, बटा, और एफ। एफ कितना है, यहाँ पे 20 है, और इनटू में एच भी कितना है, 20 है। तो हम क्या करते हैं, करें कुछ, ठीक है कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 प्लस, और जब हम 34 में से 22 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा, ठीक है, और बटे 20 और गुणे 20। तो हम क्या करते हैं, इस 20 से इस 20 को काट दें, बिल्कुल काट दें। तो ये हमने काट दिया, ठीक है। अब जब हम 12 और 125 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125 प्लस 12, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, 2 1 3, और यहाँ पे 1 का 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया, ठीक है। तो लिख देते हैं माध्यक बराबर ये 137, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए हम क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, कर लें बहुलक ज्ञात, चलिए कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे बहुलक, ठीक है। तो हम इन सभी की वीडियो पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए, जल्दी से जाइए। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सपोर्ट एक भी नहीं दिखाते हैं, तो आप लोग सपोर्ट करिए, जिससे हम और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकें, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है, जिन लोगों ने भी बहुलक नहीं पढ़ा है तो हमारे चैनल में जाइए और पढ़िए, ठीक है। हम उन सभी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और हम इसके पहले सभी चैप्टर सब कुछ समाप्त कर चुके हैं। तो चलिए अब हम बहुलक को देख लेते हैं। तो ये इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। उसमें कहा था ना कि यहाँ पे माध्यक और माध्य और बहुलक ज्ञात करना है, तो हम माध्य को बाद में ज्ञात करेंगे, पहले बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे L प्लस, और यहाँ पे F1 माइनस F0 और बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये सूत्र है, ठीक है। आप लोग दिमाग में एकदम बैठा लीजिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम सारणी नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम इसी में ही समझा देंगे और आप लोग बना लीजिएगा। तो यहाँ पे L क्या है, L तो हम बता ही चुके हैं। तो यहाँ पे बहुलक पूछ रहा है, तो अब हम बोलेंगे कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, ये है निम्न सीमा। तो यहाँ पे हम L बराबर लिख देंगे, L बराबर 125, फिर कॉमा, अब यहाँ पे आ गया F1। तो हम क्या करते हैं, F1 क्या है, ये है बहुलक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता है, ठीक है। ये अब हम इसे F1 मान लेते हैं, मान लिया हमने F1। इसमें सबसे बड़ी 20 है ना, कि यहाँ पे 14 है, बताइए आप लोग, 20 ही है ना। तो ठीक है, हम यहाँ पे F1 बराबर लिख देंगे 20, और F0 क्या है, यहाँ पे बहुलक वर्ग से ठीक, यानी ये सर्वाधिक है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, यानी 13 क्या हो जाएगी, F0, और F2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुलक वर्ग यानी सर्वाधिक बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं F0 बराबर कितना है, 13 है, और कॉमा F2 बराबर 14 है, और यहाँ पे H बराबर कितना है, आप लोग तो जानते ही हैं, ये वर्ग अंतराल है, मतलब कि इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, ठीक है, यही बताया है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे
करें कुछ, ठीक है करिए लेते हैं। तो हम इन सभी का मान इसमें रख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम 125 प्लस F1। अब यहाँ पे F1 कितना है 20 है, और माइनस F0 कितना है 13 है बटे, और यहाँ पे 2F1 है, ठीक है। मतलब 20 का गुणा 40 में करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 दूना 40 हो जाएगा, और माइनस F0 कितना है 13 है, माइनस और F2 कितना है 14 है, और इंटू 20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 125 प्लस 20 में से 13 घटाएंगे, कि 13 में से 20 को घटाने बताइए आप लोग। हम क्या करते हैं 20 में से 13 को ही घटा देते हैं, ठीक है। चाहे 13 में से 20 को घटा देते हैं तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पे आ जाएगा 7 और बटे, अब यहाँ पे लिखेंगे 40 माइनस। आप लोग जानते हैं ना जब समान चिन्ह होता है तो जुड़ जाता है, लेकिन वो जो अपना निशान है ना वो छोड़ जाता है। जैसे जब चोट लग जाती है तो वो ठीक तो हो जाता है, लेकिन अपना निशान छोड़ जाता है, उसी प्रकार ये माइनस चिन्ह भी है। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारे हिसाब से 27 आ जाएगा, इतना ही आएगा ना, 4 3 7, हाँ, और गुणे 20। तो फिर क्या लिखेंगे 125 प्लस 7 क्या करते हैं 7 का इसमें गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 दूनी 14 यानी 140। और जब हम इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर 13 बचेगा, ठीक है। ये हमने कलाकारी तो कर दिया। अब क्या करते हैं हम एक बार अच्छे से लिख देते हैं 125 प्लस 140 बटे 13। अब हम क्या करते हैं 13 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, भिन्न का जोड़ लगा देते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है, कॉमन। जब हम 1 का भाग 13 में देंगे तो 13 बार जाएगा, और 13 का गुणा 125 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 13 पाना 65 की 5 हासिल 6 आ जाएंगे, 13 दूनी 26, और 6 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और 13 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, प्लस 13 का भाग 13 में देंगे तो एक बार जाएगा तो एक कट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 140। तो अब हम जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, और 1 के लिए तो कोई जोड़ा ही नहीं है तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा बटे 13। और जब हम 13 का भाग 1765 में देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो 13 एकम 13 यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है, 1765 भागे 13, तो 13 एकम 13, यहाँ पे कितना 4 आ गया, और यहाँ पे 6 उतर जाएंगे, ठीक है। तो 13 दूनी 26, 13 3 39 आ जाएगा यहाँ पे। तो 6 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं किससे यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 7, फिर हम 5 उतारेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 पाना 65, और यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है 65, फिर यहाँ पे 10 हो जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो एक शून्य आ जाएगा यहाँ पे, 13 सत्ते 91, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, 13 सत्ते 91। तो ये इसे यहाँ से ले लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, फिर ये यहाँ से ले तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, बाकी कटापटा चला जाएगा, और फिर यहाँ पे 0 कर देंगे तो 13 छंग 78, और 13 सत्ते 91 में एक ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहाँ पे 78 लिख देते हैं, ठीक है। फिर इतना ही आंसर लिख देते हैं, इसके आगे हमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लिख देते हैं 135.76, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, बहुलक मिल गया। देखिए एक बार आप लोग, ये है बहुलक के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका माध्य ज्ञात कर लेते हैं, चलिए जल्दी, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। ये आ गया माध्यक के लिए, ठीक है, हमने सरणी पहले से बना लिया था। तो चलिए माध्य के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालेंगे। प्रत्यक्ष सबसे छोटी विधि होती है, प्रत्यक्ष माध्य विधि, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, यहाँ पे होता है समेसन FI XI बटे समेसन FI, और हम माध्य को x बार से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। हम क्या करते हैं, जब हम पहले XI को क्या कहते हैं, हम यहाँ पे वर्ग चिन्ह बोलते हैं, और FI को क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये सब ये क्या दिए हुए हैं, बारंबारता। तो जब हम XI निकाल लेंगे तो फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमें FI XI मिल जाएगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह को हम XI से प्रदर्शित करते हैं, बराबर। इसका सूत्र यानी फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा,
निचली वर्ग सीमा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे बटे 2। तो यहाँ पे ऊपरी वर्ग सीमा क्या है, ये है ऊपरी वर्ग सीमा और ये है निचली वर्ग सीमा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 65 प्लस 85 बटे 2। तो जब हम इनको क्या जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10 आ जाएगा, 10 की शून्य हासिल 1, और 8 7 कितना होता है, 15 होता है। और यहाँ पे भाग दे देंगे 2 का, तो यहाँ पे आ जाएगा 75, यानी 75 दूनी 150। तो ये हो गया 75, ठीक है। अब इसी प्रकार हम इसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे 5 5 कितना हो जाएगा, 10, तो शून्य, और एक ये हो जाएगा, तो 8 1 9, 190 आ जाएगा। और 190 में जब हम भाग देंगे तो यहाँ पे 190 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, लिख देते 190 भागे 2, और 2 नाम 18 और 2 पंचे 10, यहाँ पे 95 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं 95। अब आप लोग एक चीज गौर करिए कि 65 और 85 के बीच में 20 का अंतर है, और यहाँ पे 75 और 95 के बीच में भी 20 का ही अंतर है। तो हम क्यों ना इतना सारा झंझट करने से अच्छा है इसमें 20 मतलब हर उसमें 20 जोड़ते जाते हैं। तो हम यहाँ पे 20 का अंतर से लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 95 है और 95 में हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 115 आ जाएगा, इतना ही। हाँ, और फिर 115 में हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 135 हो जाएगा। फिर 135 में हम 20 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 155 हो जाएगा, और फिर 155 में 20 जोड़ेंगे तो 175 हो जाएगा, और 175 में 20 जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मान मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इन सभी का गुणा इससे कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए कर देते हैं। अब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 4 सत्ते 28 और 20 सॉरी 2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 300 आ गया। 5 का 95 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25 और 5 45 और 45 हो गया, ठीक है। और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 47 हो जाएगा। फिर 13 का इसमें गुणा करेंगे तो 13 पाना 65 हासिल 6 आ जाएंगे, 13 एकम 13 और 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19 और 13 एकम 13 1 14, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1495, ठीक है। ये हो गया। अब हम 20 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पहले 2 का कर देते हैं, ठीक है। तो 2 पंचे 10 और 2 त्याई 6 1 7, 2 एकम 2, ठीक है। और ये शून्य का यहाँ शून्य चिपक जाएगा तो 27 हो गया। अब 14 का गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 14 पाना कितना होता है, 70, फिर 14 पाना 70 7 77 और 14 एकम 14 में हम कितना 7 जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 21 14 7 21 होता है, ठीक है। फिर 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा, ठीक है। और 8 एकम 8 और 8 6 कितना होता है, 14 होता है, इतना ही होता है ना। और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 4 पंचे 20, 4 9 36 और 2 38, 4 एकम 4 3 7, इतना आ गया, ठीक है। अब हम इन सभी को जोड़ देते हैं और इनको जोड़ देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा समेसन FI बराबर कितने हैं, ये 68 थे ना। तो चलिए हम यहाँ पे 68 लिख देते हैं, ये हमने 68 लिख दिया। और इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे समेसन FI XI बराबर, और ये 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है, हासिल 1, ध्यान रखिएगा आप लोग। और अब जोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7 7 दूनी 14 और 7 3 21, ठीक है। 21 1 22 23 हो गया, और 23 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 में 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 32 आ जाएगा, हासिल 3। अब 3 हासिल 3 3 दूनी 6 6 4 10 और 10 4 कितना हो जाएगा, 14 और 14 और यहाँ पे 7 कितना हो जाएगा, 21 22 और 22 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 25 और 25 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 32, फिर हासिल 3 आ जाएंगे। तो 3 और एक ये 4 4 दूनी 8, एक यहाँ पे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। हमने लगता है कुछ गलत कर दिया, चलिए एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो 5 दूनी कितना होता है, 10, हासिल 1 आ गया। फिर 1 ये 7 1 8 हो गया, ठीक है। 8 8 दूनी 16 और 8 3 24 8 चौको 32 की 2, हासिल 3 आ गई। अब 3 3 दूनी 6 और 6 4 कितना हो गया, 10 और 10 4 14 14 7 21 1 22 और 22 4 26 और 26 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 आ जाएगा, ठीक है। और फिर ये ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम माध्य का सूत्र लगाएंगे, चलिए लगा देते हैं। लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष माध्य
बराबर क्या सूत्र होता है यहाँ पे, समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9320 बटे 68। ठीक है, तो जब हम 68 का भाग इसमें देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 137.05। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। तो एक बार आप लोग इसे शुरू से देख लीजिए। अब चलिए हम इसका दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, ये कहता है, ठीक है, कहता है यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5, अभी तक हम यहाँ पे माध्यक ज्ञात करते थे लेकिन यहाँ पे माध्यक दे दिया है, हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, संचयी बारंबारता सबसे पहले ज्ञात कर लेते हैं। तो कैसे निकलेगी ये हमने अभी बताया था ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5, 5 के ऊपर कोई संख्या नहीं है ना, कि दिख रही है आप लोग को। तो ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 5 में x को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 + x। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 + x में 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 25 + x हो जाएगा। ठीक है, और 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 40 आ जाएगा, 40 + x। अब इसके बाद y आया तो y जोड़ेंगे और 40 + x + y आ जाएगा। ठीक है, गुणा मत कर दीजिएगा कि 40 + x और इंटू y लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब हम 40 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45 + x + y। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आपने बोला था कि अगर यहाँ पे और ये दोनों संख्या बराबर हो तो मतलब सही है। तो यहाँ पे कुछ मान नहीं दिए हुए हैं, एक्स वाई दिया है, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे भी 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें इन दोनों के मान तो पता होने ही चाहिए। तो कैसे पता होंगे, चलिए वही ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ करें, ठीक है, करिए लेते हैं। पहले जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है माध्यक बराबर 28.5। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मिल गया। ठीक है, और अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि यहाँ पे 45 + x + y है। ठीक है, जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका जोड़ कितना आया था, 60 आया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 45 + x + y बराबर 60। तो यहाँ पे 45 का हम 75 कर देते हैं तो यहाँ पे x + y बराबर 60 - 45। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + y बराबर 15। इसे समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, हमने एक समीकरण मान लिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे कुछ करने लायक है, चलिए तो कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्या करेंगे, ये मान लीजिए n का मान है। ठीक है, 60, तो इसमें हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं n बराबर 60 और सूत्र क्या होता है, n/2। तो यहाँ पे 60 है तो 60 बटे 2 इसका भाग देंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, यहाँ पे l। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे अब हम इसमें देखते हैं कि माध्य वर्ग की निम्न सीमा L क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 30 है। ठीक है, यानी कि 28.5 किसके सबसे करीब है, 20 और 30 की। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बारंबारता ये 20 वाली हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम इस वाली लाइन को लॉक कर देते हैं। ये हमने लॉक कर दिया। ठीक है, ये हो गया। तो इसकी L ये क्या हो जाएगी, निम्न सीमा 20 हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, बराबर f भी कितना है, यहाँ पे 20 है। तो f बराबर 20। f क्या होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, माध्यक वर्ग की सर्वाधिक बारंबारता कह सकते हैं। और फिर माध्यक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता को हम संचयी बारंबारता कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये CF है। ठीक है, इसे हम संचयी बारंबारता कहते हैं, मतलब इसके ठीक पहले की बारंबारता को की संचयी बारंबारता। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे CF बराबर कितना दिया हुआ है, 5 + x दिया है। ठीक है, ये हो गया। और n/2 कितना है, n/2 बराबर 30 है। और अभी एक क्या बचा, h बचा। ठीक है, तो h हम यहाँ पे लिख देते हैं, h बराबर, इनके बीच में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। इन सभी का मान हम एक सूत्र में चिपकाएंगे। तो यहाँ पे माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस और कोष्टक n/2 माइनस CF और बटे F और इंटू H आ जाएगा। ठीक है, तो L कितना मान दिया हुआ है हमें, यहाँ पे 20 दिया है।
ठीक है, तो हमें L का मान 20 है और n/2 कितना है, ये 30 है और माइनस CF कितना निकला था, यहाँ कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कितना है 5 + x है। ठीक है, इसलिए हम कोष्टक लगाएंगे, क्योंकि हम दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाएगी। और फिर यहाँ पे F कितना दिया था 20 और यहाँ पे H कितना है 10 है। तो अब हम क्या करेंगे, बराबर लिखेंगे, माध्याक भी दिया हुआ है, इसे मत भूल जाइएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 28.5 बराबर, तो 20 आ जाएगा और इसका हम इसमें गुणा करेंगे, तो नहीं, पहले हम माइनस का इसमें गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 - 5, ये भी माइनस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बटे 20 × 10। तो अब हम क्या करते हैं, इसे काट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 आ जाएगा और 30 में से 5 घटाएंगे, x मत घटा दीजिएगा। ठीक है, केवल 5 घटेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.5 बराबर 20 और यहाँ पे आ जाएगा 25 - x बटे 2। ठीक है, ये हुआ। अब हम क्या करते हैं, 20 का पक्षांतर कर देते हैं, कर दें, सॉरी हमने प्लस तो लगाना ही भूल गए ये। ठीक है, अब हम 20 का पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 28.5, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा 20 बराबर 25 - x बटे 2। तो इसमें से 28.5 में से 20 घटेगा तो यहाँ पे 8.5 बचेगा और बराबर 25 - x बटे 2। और 2 का भी हम पक्षांतर करेंगे, ये भाग में अभी है तो ये कहे में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8.5 × 2 बराबर 25 - x। तो इसका सॉरी 7 लिख गया 2। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 आ जाएगा और 25 - x। तो क्या करते हैं 25 का पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 - 25 बराबर -x, माइनस को मत भूल जाइएगा। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 5 और 3 8 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का यहाँ पे 8 आ जाएगा बराबर, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x बराबर 8। x का मान तो मिल गया। अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण कितने में, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो चलिए एक क्या निकला था, यहाँ पे निकला था x + y बराबर 15। तो x का मान यहाँ पे कितना निकला हुआ है 8 + y बराबर 15। तो 8 का हम पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 15 - 8। तो 8 6 कितना होता है, यहाँ पे 8 6 14 होता है और 8 7 कितना होता है 15 होता है। तो यहाँ पे 7। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 7, x बराबर 8। ये इन दोनों के आंसर हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था इसमें, तो हमने मान तो निकाल दिया। ठीक है, x और y के मान ही पूछ रहा है, तो ये आ गए हैं दोनों के मान। तो एक बार आप लोग इसे शुरू से देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम कल एक नई क्लास के साथ।